या फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि किस प्राइस पे बाय किया गया है और एक्चुअल में उस बिजनेस की वैल्यू क्या है, कि वो प्राइस उस बिजनेस की वैल्यू से ऊपर खरीदा गया है या नीचे, क्या ये देखना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बट अगर मान लो मार्केट पूरी की पूरी एक ओवर वैल्यू टेरिटरी में है, यानी कि एक बिजनेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, मान लो आप एक बिजनेस करते हो, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? जो कंपनी के एसेट्स हैं, एसेट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी। एसेट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हम एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, जब आप किसी बिजनेस का स्टॉक लेते हैं तो आप उसके ओनर बन रहे हैं, आप उस बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि मैं उस बिजनेस को खरीदूं या नहीं खरीदूं? ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक चाय की दुकान है, उसमें उसने 1 करोड़ रुपए के उसके पास में एसेट्स हैं, तो क्या आप उसको 1 करोड़ रुपए दे दोगे उस बिजनेस का? या फिर कुछ और भी देखोगे जिसके बेस पे आप कैलकुलेट करोगे कि मेरे को ये बिजनेस कितने में लेना है? रेवेन्यू, प्रॉफिट। एग्जैक्टली, रेवेन्यू, प्रॉफिट। और आपको ये देखना होगा कि प्रॉफिट भी जो आया, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्सेस, वो एक्चुअल में प्रॉफिट है जो इस बिजनेस में कैश आया। तो आपको देखना है कि आप अपना कैश कितने सालों में रिकवर कर सकते हो। इसको बोलते हैं पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी मल्टीपल बोलते हैं इसको, जिसके बेस पे ये पता लगता है कि वो बिजनेस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ऑल्सो लोन। एब्सोल्युटली राइट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो बिजनेस है उसने इतने लोन ले लिए हैं कि वो चुका ही नहीं सकता है। बट ये मान करके चलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इन सब को तो बेसिक चीजों को देख लेगा। आपने जब एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने इक्विटी में लगाया तो उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और अगर ओवरऑल मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी बिजनेस की वैल्यूएशन होनी चाहिए 100 रुपए और वो ऑलरेडी 500 रुपए है, तब भी वो महंगा है, तो इसके लिए एक मैक्रो विजन चाहिए। प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कि इसका रिस्क क्या है, कि सही है तो समझ आता है, गलत क्यों है। अगर किसी वजह से फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी में कोई मेजर इशू आ जाता है, एक मेजर स्लो डाउन आ जाता है, तो क्या होगा? कि क्रैश तो पहले भी बहुत बार हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है? क्रैश होता है 1-2 साल में, फिर ऊपर आ जाता है। यही आ रहा है ना माइंड में? दिस इज अगेन पार्ट ऑफ कंडीशनिंग, बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन पास्ट नॉलेज, पास्ट इंफॉर्मेशन। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो गया, जो बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, बट हमें क्या लगता है कि वो तो वहां हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ी ना हो सकता है। वी थिंक लाइक कोविड आया था, कोविड चला गया। एग्जैक्टली, कोविड आया, कोविड चला गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, चली गई। उससे पहले 2000 में .com बस्ट हुआ, चला गया। ऐसे हमको क्या लग रहा है, अगर आएगा तो चला जाएगा 1-2 साल में, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट अगर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में किसी वजह से, मान लो एज एन इकोनॉमी, अगर हम वापस से ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो क्या होगा आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का? लॉस। कितना लॉस? मैक्सिमम अप टू लाइक विच वी हैव इन्वेस्टेड। नो, यही तो चीजें हैं जिसको हमको समझना है। मान लो आपने 100 रुपए लगाए और वो 50 रुपए रह गई उसकी एनएवी, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 50 रुपए का। आपने आज 100 रुपए लगाए और 100 रुपए का 50 रुपए रह गया, तो आपका लॉस कितना हुआ? 50% on the books, but like we are not getting the returns, so we are losing that returns also, and plus inflation is also rising. एग्जैक्टली, इन दोनों फैक्टर्स को भी देखना होगा कि अगर ये पैसा वहां ना लगाते, कहीं और लगाते, और वहां पर मान लो आपको 7-8% की भी रिटर्न आती, तो 25% की वो रिटर्न गई आपकी 3 साल में जो आनी थी, यानी 100 का 125 होता, तो 125 का 50 हुआ है, दैट इज 1। प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन मान लो 5% से बढ़ी, तो 15 रुपए का वो फर्क आ गया है, तो आपकी परचेजिंग वैल्यू भी तो कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। जो चीज पहले एक समय पर 100 रुपए में आती थी, अब बिकॉज ऑफ दैट 5% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, अब वो 115 की हो गई है मार्केट में। आपकी जेब में कितना पैसा है? 50 रुपए। वैसे कितना होता? 125 रुपए। तो लॉस छोटा नहीं है, रिस्क छोटा नहीं है। और अगर तो ये टेम्पररी हो, जैसे पास्ट में हुआ, वापस से ऊपर आ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या वो लिख के देते हैं कि मिनिमम इतना ही होगा? बस एंड में बोल देते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस एंड रिस्क।
जो किसी को समझ नहीं आता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। तो अगर वो नीचे जाए, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए जहां पे उसकी रीजनेबल वैल्यूएशन है उन बिजनेसेस की, और वहां पर जाकर के स्टक हो जाए, लेकिन कंडीशंस और बिगड़ जाए, तो वो और नीचे भी तो जा सकता है। अगर उस वक्त पैसा निकाला तो मरे, नहीं निकाला तो मरे। तो ये है रिस्क, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसको बोलते हैं बिलीफ और रियलिटी के बीच में फर्क को देख लेना।